क्या मोहिनी आखिरकार ज़ारून और रोमा को एक साथ देखकर ज़ारून से तलाक लेने का फैसला करेगी? क्या रोमा का खतरनाक प्लान कामयाब हो जाएगा? क्या अयान को जो मिर्जा साहब है वो झूठे इल्जाम में जेल भिजवाकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मिर्जा को नीलम की असलियत का पता चलेगा तो वो क्या अपने किए पर पछताएगा? इंतखाब का आने वाला नया प्रोमो उन तमाम सवालात के साथ कहानी में एक बार एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतखाब की किस्त काफी ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि इस बार एक तरफ ज़ारून अपने ऑफिस को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता दिखाई देगा, वहीं पर दूसरी तरफ रोमा इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ारून और मोहिनी के रिश्ते में मजीद दरार डालने की कोशिश करेगी। और फिर जो मिर्जा है वो भी गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके बाद अयान को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ज़ारून की। मोहिनी की गाड़ी और जेवरात तक फरोख्त करने के बावजूद ऑफिस के शेयर्स की रकम पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ज़ारून की परेशानी मजीद बढ़ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऑफिस की माली बहरान से कैसे निकाला जाए। इसी मजबूरी में वो रोमा को फोन करके उससे मदद मांगता है। यही वो मौका होता है जिसका रोमा काफी अरसे से इंतजार कर रही थी। रोमा फौरन ज़ारून को एक ऐसे रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजती है, इसे वहां आने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी तरफ रोमा सिर्फ ज़ारून को ही नहीं बुलाती बल्कि मोहिनी को भी व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज देती है। रोमा मोहिनी को साफ अल्फाज में कहती है कि तुम्हारा शोहर आज भी मेरे साथ उसका अफेयर है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद रेस्टोरेंट आकर अपनी आंखों से देख लो। अब सवाल ये है, क्या रोमा वाकई ज़ारून को हासिल करना चाहती है या सिर्फ मोहिनी और ज़ारून के रिश्ते को तबाह करने के लिए ये सब कुछ कर रही है? दूसरी तरफ मिर्जा नीलम की ज्वेलरी का सेट दिलाने के लिए बाजार लेकर जाता है, लेकिन वहां अचानक इसकी नजर मुस्कान और अयान की दुकान पर पड़ जाती है। दुकान देखते ही मिर्जा के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में सीधा दुकान के अंदर दाखिल होता है और अयान का गिरबान पकड़कर इस पर इल्जाम लगाता है कि इसने इसके घर से चोरी की है। ऐसी चोरी के पैसों से इसने दुकान खोली है। मिर्जा गुस्से में ये कह देते हैं कि अभी पुलिस को बुलवाकर अयान को गिरफ्तार करवाएगा। मुस्कान दोनों हाथ जोड़कर मिर्जा से रहम की अपील करती है और कहती है कि इन्होंने मिर्जा के घर से कोई चोरी नहीं की। मुस्कान अपनी बेटी की कसम खाकर यकीन दिलाती है कि आज इनके पास जो कुछ भी है अपनी मेहनत की कमाई का है, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका मिर्जा मुस्कान की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मिर्जा फौरन फोन करता है पुलिस को और उसे बुलाता है और इंस्पेक्टर को वहां बुलाकर कहता है कि आपके सामने मिर्जा अयान पर इल्जाम लगाता है कि बुलाकर अयान को गिरफ्तार करवा देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिर्जा के बाद में एहसास होगा कि इसने गुस्से में आके एक बेगुनाह शख्स के साथ ज्यादती की है। इधर ज़ारून रोमा की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। रोमा पहले ही इसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बैठकर ऑफिस के बारे में बात करते हैं। रोमा ज़ारून को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो कल भी इसके साथ है और आज भी इसके साथ है, इसलिए इसे परेशान होने की जरूरत नहीं। वो ऑफिस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। रोमा की ये बातें सुनकर ज़ारून जज्बाती हो जाते हैं। रोमा का हाथ पकड़ के इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो इसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ज़ारून यहाँ तक कह देते हैं कि कोई अपना भी इतना बुरा नहीं करता जितना रोमा इनके ऑफिस को बचाने के लिए कर रही है। लेकिन नाजरीन, यही वो लम्हा होता है जब रोमा का असल प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा होता है, क्योंकि मोहिनी वहां पहुंच जाती है और अपनी आंखों से ज़ारून और रोमा को एक साथ देख लेती है। मोहिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ज़ारून से सवाल करती है कि इसे धोखा देते इसे जरा भी शर्म नहीं आई। वो ज़ारून को याद दिलाती है कि इसकी खातिर इसने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया था। ज़ारून इसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ नहीं, वो सिर्फ ऑफिस के मामलों में रोमा से डील करने आया है। लेकिन मोहिनी इस वक्त किसी वजाहत को कबूल करने के मूड में नहीं होती। यहाँ रोमा की चाल कामयाब होती दिखाई देती है, क्योंकि मोहिनी के दिल में ज़ारून के खिलाफ शदीद शक पैदा कर देती है। घर पहुंचने के बाद मोहिनी अली हसन को सारी हकीकत बता देती है। अली हसन भी ज़ारून और रोमा के बारे में सोचकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ रोमा अपनी कामयाबी पर बेहद खुश होती है। फरीहा अपनी बेटी को खुश देखकर समझ जाती है कि आज रोमा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। रोमा फरीहा से साफ कहती है कि अब वो मोहिनी के रवैये से तंग आकर ज़ारून को तलाक देने पर मजबूर कर देगी। यानी रोमा का असल मकसद सिर्फ ऑफिस को बचाना नहीं बल्कि ज़ारून और मोहिनी के रिश्ते को खत्म करवाना है। इधर मुस्कान अपनी माँ के घर पहुंचकर रोते हुए बताती है कि पुलिस अयान को गिरफ्तार करके ले गई है। अंकल ने अयान पर झूठा इल्जाम लगाकर इसे जेल भिजवा दिया है। ये सुनकर बाबर जो है मामले की संजीदगी से लेता है और फौरन अपने वकील से राब्ता करता है। अगली सुबह बाबर वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद अयान की जमानत करवा लेता है। लेकिन नाजरीन, असल ट्विस्ट तो भी बाकी है।
مرزا اس وقت نیلم پر مکمل بھروسہ کر رہا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں کہ جس شخص کے کہنے پہ وہ دوسروں کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے وہی شخص اسے اندر ہی اندر سے لوٹ رہا ہے۔ نیلم جو ہے جس طرح مرزا کو اپنے قابو میں کر کے اس کے پیسے اور اعتماد دونوں سے کھیل رہی ہے، اس کا انجام یقیناً بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔